हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इक्विटी वेज। मेरा नाम है भास्कर और स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम इंडियन शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के 5 माइक्रो कैप एंड पेनी स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी 1985 में 5,000 रुपए के साथ स्टार्ट किया था और अब उनका पोर्टफोलियो 25,000 करोड़ से ज्यादा का है। राकेश झुनझुनवाला मल्टीबैगर स्टॉक्स पिक करने के एक्सपर्ट रहे हैं। उन्होंने टाइटन जैसी कंपनी में 5 रुपए पर शेयर के रेट पे इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि अब 2,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसे शेयर्स में कितना ज्यादा रिटर्न कमाया है। आज हम उनके पोर्टफोलियो के 5 ऐसे ही माइक्रो कैप एंड पेनी स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जिन पर उन्होंने दाव लगाया है और देखेंगे कि ये शेयर्स अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं लिस्ट में सबसे छोटी कंपनी के साथ, जिसका मार्केट कैप 34 करोड़ से भी कम का है और राकेश झुनझुनवाला इसमें 13.25% का स्टेक होल्ड करते हैं। कंपनी का नाम है द मंधाना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और ये कंपनी बीइंग ह्यूमन ब्रांड नेम के अंडर वेरियस क्लोथिंग एंड एसेसरीज बनाती है और साथ ही बीइंग ह्यूमन के रिटेल आउटलेट्स भी रन करती है। बीइंग ह्यूमन ब्रांड को सलमान खान फाउंडेशन ओन करता है और मंधाना रिटेल इस ब्रांड नेम को यूज करने के बदले अपने सेल्स का 5% सलमान खान फाउंडेशन को एज अ रॉयल्टी देती है। राकेश झुनझुनवाला ने दिसंबर 2016 में अराउंड 230 रुपीज पर शेयर के रेट पे मंधाना का स्टेक परचेज किया था, बट कंपनी के खराब परफॉर्मेंस के वजह से अभी ये स्टॉक 15 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है। ये स्टॉक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है और इस स्टॉक को इस लिस्ट में सबसे पहले रखने का रीजन भी यही था कि आप इस बात को समझे कि कोई भी इस मार्केट में सुप्रीम नहीं है। राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर्स को भी कई बार नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए हमें कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हालांकि मंधाना के नुकसान से राकेश झुनझुनवाला को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने मंधाना में अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट किया था। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का नेक्स्ट माइक्रो कैप कंपनी है बिल केयर लिमिटेड। बिल केयर सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और मेनली फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का काम करती है, यानी कि मेडिसिन के स्ट्रिप्स में जो प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम पैकेजिंग का यूज होता है, कंपनी इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा बिल केयर ग्लोबल क्लिनिकल सर्विसेज और दूसरे फार्मा रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। लास्ट ईयर मार्च में कोरोना के वजह से आए क्रैश के वक्त कंपनी का शेयर प्राइस 15 रुपए से भी नीचे चला गया था और इस साल जुलाई में स्टॉक ने 119 रुपीज का हाई बनाया है और प्रेजेंटली ये 77 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अब भले ही लास्ट एक साल में स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, बट स्टिल राकेश झुनझुनवाला को अब भी इस स्टॉक में कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। राकेश झुनझुनवाला इस कंपनी का 7.25% से ज्यादा स्टेक होल्ड करते हैं और ये स्टेक उन्होंने 2004 में एक्वायर किया था। बिल केयर लिमिटेड ने 2008 में अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था अप्रॉक्स 1830 रुपीज का और तब से लेकर अब तक इसका शेयर प्राइस 96% तक डाउन हो चुका है, बट राकेश झुनझुनवाला अब भी अपने सारे शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला ने 2004 में जब बिल केयर में इन्वेस्टमेंट किया था, तब उसका शेयर प्राइस अभी के करंट प्राइस के आसपास ही था और क्योंकि 2012 तक बिल केयर एक डिविडेंड पेइंग कंपनी थी, इसलिए अगर डिविडेंड को भी इंक्लूड कर लें तो राकेश झुनझुनवाला बिल केयर लिमिटेड में नॉमिनल प्रॉफिट में होंगे, बट 17 इयर्स के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद उन्हें इससे ज्यादा प्रॉफिट तो बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में हो जाता। प्लस इतने साल तक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक को होल्ड करने की वजह से उन्हें जो अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ वो अलग। इससे हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए तब तक ही होल्ड करना चाहिए जब तक उसके फंडामेंटल्स एज वेल एज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे रहें, क्योंकि खराब कंपनी को आप कितना भी लॉन्ग टर्म होल्ड कर लें, एट द एंड आपको नुकसान ही होगा। इसलिए आपको अच्छी कंपनी पिक करना तो आना ही चाहिए और साथ ही राइट टाइम पे एग्जिट करना भी आना चाहिए। बिल केयर के केस में राकेश झुनझुनवाला का इन्वेस्टमेंट उनके टोटल पोर्टफोलियो साइज के सामने बहुत कम है। इस वजह से बिल केयर लिमिटेड के अंडर परफॉर्मेंस से राकेश झुनझुनवाला के ओवरऑल पोर्टफोलियो को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लिस्ट में नेक्स्ट स्टॉक है ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑटोलाइन एक मीडियम साइज्ड इंजीनियरिंग एंड ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो कि शीट मेटल कंपोनेंट्स, फुट कंट्रोल मॉड्यूल्स, पार्किंग ब्रेक्स, हिंजेस, एग्जॉस्ट सिस्टम एक्सेट्रा का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग काफी लो है और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 8 से ज्यादा का है। कंपनी का मार्केट कैप 214 करोड़ का है और इसके अगेंस्ट कंपनी हर साल 30 करोड़ से ज्यादा का इंटरेस्ट पे करती है। 2015 से ऑटोलाइन एक लॉस मेकिंग कंपनी है और इसके ज्यादातर फाइनेंशियल रेशियोज बहुत खराब है। इवन कंपनी का रिजर्व भी नेगेटिव है। कंपनी का लाइफ टाइम हाई 450 रुपए से ज्यादा का हुआ करता था
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक में काफी पैसा डूबा है। हालांकि लास्ट 1.5 साल में शेयर ने 10 रुपए के लो से 80 रुपए के हाई का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। बट कंपनी का फाइनेंशियल्स अब भी खराब है और लास्ट कुछ क्वार्टर्स में राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ ने इस कंपनी में अपना होल्डिंग डिक्रीज किया है। बट स्टिल वो कंपनी में अप्रॉक्स 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं। हालांकि यहाँ याद रखिए कि राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो 25,000 करोड़ से ज्यादा का है और इस 25,000 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ ही ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में लगा है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज लिमिटेड। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, यह कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम करती है। कंपनी मेनली मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट करती है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 27.83% का स्टेक है। वहीं यूके की लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इनटू प्रॉपर्टीज, जो कि इस कंपनी की पार्टनर है, वो कंपनी में 33% का स्टेक होल्ड करती है और राकेश झुनझुनवाला का इस कंपनी में 2% से ज्यादा का होल्डिंग है। इसके अलावा राधाकृष्ण धमानी, जो कि डीमैट के फाउंडर हैं, वो भी कंपनी में अप्रॉक्स 1% शेयर्स होल्ड करते हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी मेनली टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज पे फोकस करती है और इन सिटीज में मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट करती है। कंपनी के पास जो भी लैंड होता है उसमें से 75% लैंड पे रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन के बाद ही सेल कर दिए जाते हैं। वहीं बाकी के 25% लैंड पे जो कंस्ट्रक्शन होता है उसे कंपनी लीज पर देती है। इससे होता यह है कि कंपनी जो 75% प्रॉपर्टी सेल करती है, उससे जो पैसा आता है उससे पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट निकल जाता है और बाकी का 25% प्रॉपर्टी कंपनी के लिए फ्री हो जाता है। और क्योंकि कंपनी इस 25% प्रॉपर्टी को लीज पे देती है, तो इससे कंपनी को रेगुलर इनकम जनरेट होने लगता है और समय के साथ इस 25% प्रॉपर्टी का वैल्यू भी अप्रिशिएट होता है और कंपनी चाहे तो इसे फ्यूचर में सेल भी कर सकती है। कंपनी औरंगाबाद और कोयंबटूर में प्रोजोन मॉल ओन एंड ऑपरेट करती है। इसके साथ ही कंपनी का मुंबई, नागपुर, इंदौर, मैसूर, हैदराबाद, औरंगाबाद और कोयंबटूर में वेरियस कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आइदर कंप्लीटेड और अंडर डेवलपमेंट हैं और ओवरऑल कंपनी के पास 2 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लास्ट कई सालों से स्टैग्नेंट है और इसी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस भी अंडर परफॉर्म करता आ रहा है। हमारे लिस्ट में लास्ट कंपनी है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। ये कंपनी 1981 से ही पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा कंपनी फूड, पर्सनल केयर और फार्मा प्रोडक्ट्स में यूज होने वाले हाई परफॉर्मेंस बैरियर फिल्म्स, लैमिनेट्स और दूसरे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 400 करोड़ का है और राकेश झुनझुनवाला इसमें 1.3% स्टेक होल्ड करते हैं। कंपनी का आरओई 22% का है और आरओसीई 31% का है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के रेवेन्यू का 66% पीवीसी पाइप से जनरेट होता है। वहीं फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन 27% का है। कंपनी का बिजनेस मेनली यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में है। प्रकाश पाइप्स मार्केट के हिसाब से कंपैरेटिवली न्यू कंपनी है क्योंकि इसकी लिस्टिंग 2019 में ही हुई थी। लास्ट ईयर मार्च में इसका शेयर प्राइस 23 रुपीज का था, जो कि एट द मोमेंट 166 रुपीज का है, विच मीन्स की लास्ट 1.5 साल में स्टॉक ने 6 गुना से ज्यादा का रिटर्न दिया है और इतने अच्छे रिटर्न के बाद भी ये अभी 10 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड हो रहा है। लास्ट कुछ मंथ से कंपनी के प्रमोटर मिस्टर वेद प्रकाश अग्रवाल ओपन मार्केट से कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। अब जब प्रमोटर्स खुद कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो क्या आपको भी इसके शेयर्स खरीदने चाहिए? इसका डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूं। आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको इन 5 कंपनीज में से सबसे ज्यादा कौन सा कंपनी पसंद आया। यहां याद रखें कि इन 5 कंपनीज के अलावा राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में 39 और कंपनीज भी हैं और इन 5 कंपनीज में उनके पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा सा पोर्शन इन्वेस्टेड है। तो अगर आप उनके पोर्टफोलियो को फॉलो करते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी उसी रेशियो में कीजिए जिस रेशियो में उन्होंने किया है। हालांकि मेरा आपसे यह सजेशन रहेगा कि अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो ऐसे मल्टी बैगर रिटर्न के चक्कर में ना पड़े और माइक्रो कैप और पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचे। इस बात को समझिए कि राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो 25,000 करोड़ से ज्यादा का है और इन 5 स्टॉक्स में उनका 100-200 करोड़ ही लगा है। तो अगर ये पूरा पैसा जीरो हो जाता है तो भी उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका मैक्सिमम पैसा क्वालिटी ब्लू चिप कंपनीज जैसे कि टाटा कम्युनिकेशन, टाइटन, एस्कॉर्ट, लुपिन, क्रिसिल, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा में लगा हुआ है। तो पूरे वीडियो का सार यह है कि भले ही राकेश झुनझुनवाला पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन्होंने पेनी स्टॉक से बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए हैं,
बट फिर भी उनका 99% इन्वेस्टमेंट लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। So thank you very much for subscribing to my channel and thank you very much for all your love and support। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। Till then, take care, bye bye।